वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको पूरा स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, ये ब्लैंक स्क्रीन बहुत जल्द भरने वाला है। और आज की वीडियो रहेगी आपके एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड, है ना। दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप जीडीएस में 3 ईयर का सर्विस 5 ईयर का सर्विस पूरा कर लेते हैं तो आपको कौन सा जॉब पहले ज्वाइन करना है, कौन सा जॉब ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आपका जो पोस्टल असिस्टेंट बनने का सपना है वो कैसे पूरा होगा, क्या रास्ते आपको अपनाने होंगे, किन रास्तों से गुजर कर जाना होगा और किन रास्तों को चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एमटीएस बनने के लिए सबसे लोअर पोस्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। रेगुलर पोस्ट की बात करेंगे तो वो होता है एमटीएस का, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कौन सा पोस्ट होता है, एमटीएस का होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, अगर जीडीएस से ग्रामीण डाक सेवक टू जीडीएस से, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक टू मल्टीटास्किंग का पोस्ट आपको पाना है तो उसके लिए आपको जीडीएस में 3 ईयर का मिनिमम सर्विस चाहिए होता है, ठीक है। 3 ईयर का मिनिमम सर्विस आपको चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम हो गया। अब मैं बताऊंगा क्या आपको एमटीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वेट कीजिए, आपको आंसर उसके बाद मिलने वाला है, ठीक है। पोस्टमैन बनने के लिए जीडीएस से, ठीक है, 5 ईयर का सर्विस चाहिए। जीडीएस से पीए बनने के लिए पीए एसए, ठीक है, कितना चाहिए, 5 ईयर सर्विस चाहिए, ठीक है। ये पोस्टमैन मिलगार्ड दोनों के लिए है। तो पोस्टमैन मिलगार्ड और पीएसए दोनों के लिए 5 ईयर सर्विस चाहिए, ध्यान रखिए। और एमटीएस बनने के लिए आपको 3 ईयर का मिनिमम सर्विस चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तीनों टाइप के पोस्ट जो है एकदम सिविल सर्वेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। सारी सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉयज को मिलती हैं आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब देखिए आपने जीडीएस ज्वाइन किया, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे ही आपका 3 साल होता है आप एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर लें, ठीक है। ध्यान रखिए जीडीएस टू एमटीएस बनने के लिए आपको रिजर्वेशन कोटा मिलता है ना। एलडीसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे कुछ वैकेंसी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे आता है, कुछ वैकेंसी आपका सीनियरिटी कॉम्पिटेंस बेसिस के लिए आता है, जो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ वैकेंसी आपका कैजुअल लेबर के लिए आता है। तो आप किस में आएंगे, आपने जीडीएस में 3 साल नौकरी किया, आप एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आ जाएंगे और आप जो है एमटीएस बन जाएंगे अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिए क्यों मैं बोल रहा हूं एमटीएस ज्वाइन करें, इसलिए बोल रहा हूं अगर आपका मात्र अभी 3 साल ही हुआ है तो एमटीएस ज्वाइन करें। क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जीडीएस टू एमटीएस आपका रिजर्वेशन वैकेंसी आता है ना, उसमें आपको ही वैकेंसी दिया जाएगा, ध्यान रखिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप पोस्टमैन का एग्जाम दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 2 साल और एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। अब देखिए जीडीएस में आप पा रहे थे 15,000, ठीक है, 14,000, 12,000 जो भी पा रहे थे, लेकिन एमटीएस बनने के बाद आप कितना सैलरी पाएंगे, 25 के समथिंग, ठीक है, 25 के समथिंग। इसके साथ साथ आपको सारी फैसिलिटी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज को मिलती है आपको यहां से मिलने लगेगा, ठीक है। माना कि ये लोअर पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सबसे लोअर पोस्ट है, काम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीटास्किंग है, नाम है, काम कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे मेल का एक्सचेंजमेंट हो गया, डोर लॉक ना, डोर ओपन, इसके बाद और भी अदर वर्क जो कि ऑफिस फाइल को इधर उधर ट्रांसफर करना ऑफिस में, ये सारे वर्क जो है एमटीएस के होते हैं। एमटीएस के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपकी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अगर एमटीएस आपने 3 साल निकाल लिया और ज्वाइन कर लिया तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। और अगर आप वेट करते हो, सोचते हो कि मैं डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट बनूंगा या पोस्टमैन बनूंगा, तो ध्यान रखो इन 2 सालों में आपको यही 15,000 और 12,000 का सैलरी लेना पड़ेगा,
ठीक है, इन 2 सालों में। तो ध्यान रखिए इन 2 सालों में आपको इसी मिनिमम सैलरी से गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं क्योंकि जगह खाली हो जाएगा तो और भी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एमटीएस का बात कर लिया, मैंने बोला आपको एमटीएस ज्वाइन करना है। ठीक है, एमटीएस आपको ज्वाइन करना है। चलिए पेन निकाल लेता हूं, ये निकाल लिया पेन। अब जीडीएस टू पोस्टमैन, मान लीजिए आप एमटीएस ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए बात करना 5 ईयर सर्विस चाहिए। ठीक है, और अगर आपका उद्देश्य क्या है, पोस्टल असिस्टेंट बनना है, इन सब का जितने भी आप पोस्ट में जा रहे हैं, चाहे एमटीएस में और चाहे पोस्टमैन में, उद्देश्य क्या है आपका, पोस्टमैन बनना है। ठीक है, तो इसके लिए कितना सर्विस चाहिए, 5 ईयर सर्विस चाहिए। ठीक है, और पोस्टमैन टू पीए बनेंगे तो कितना सर्विस चाहिए, 3 साल चाहिए। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन के लिए वेट करेंगे तो ध्यान रखिए 2 साल आपको और उसी सैलरी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीडीएस से एमटीएस 3 साल में बन जाते हैं और एमटीएस टू पीए, ठीक है, एमटीएस टू पीए 5 साल में बन जाते हैं तो 8 ही साल लगना है, लेकिन 2 साल जो सैलरी आप गेन करेंगे वो सैलरी जीडीएस से बहुत अलग रहेगी, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं जीडीएस टू पीए बन जाऊंगा, मुझे कुछ ज्वाइन नहीं करना, तो एमटीएस ज्वाइन करना है ना तो पोस्टमैन ज्वाइन करना है, मैं सीधे पीए बनना चाहता हूं। तो भैया अभी रास्ता कठिन होने वाला है। ठीक है, जीडीएस टू पीए अभी जितने भी नोटिफिकेशन 2020 में जारी हुए थे, किसी भी नोटिफिकेशन में जीडीएस के लिए रिजर्वेशन का कोटा नहीं था। आपके डिवीजन में मान लीजिए 2 वैकेंसी आती है, अनकंडीशनल एमटीएस पोस्टमैन उस वैकेंसी को ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में बताया गया है कि पहली प्रायोरिटी जो है एमटीएस पोस्टमैन को दी जाएगी, किसके लिए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो अगर ले जाते हैं तो आपके लिए वैकेंसी कितनी बचेगी, 0। तो आप क्या रह जाएंगे, जीडीएस। तो इससे अच्छा है कि आप इन रास्तों को अपनाएं। ठीक है, जैसे आप एमटीएस चूज कर लें, ठीक है, पोस्टमैन चूज कर लें। मैं तो कहूंगा आप एमटीएस ज्वाइन करिए, आपको सैलरी भी 2 साल का 2 साल अच्छी से सैलरी मिलने लगेगी, 3 साल के बाद आप 25,000 पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे पोस्टमैन का एग्जाम मत दीजिए, आप डायरेक्टली पोस्टल असिस्टेंट अगर बनना चाहते हैं, पोस्टमैन बनना चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं अगर पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो डायरेक्टली पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दीजिए, आपको 8 ईयर्स ही आपको सर्विस लगेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये था कि आप अगर एक जीडीएस का नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर पता होना चाहिए कि जीडीएस जो है एक सिविल सर्वेंट जॉब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी तरीके से नौकरी नहीं है ना। जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल दूसरे होते हैं, जितने एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उससे हट के पूरा होता है ना। इसके लिए टीआरसी दिया जाता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, सारी फैसिलिटीज अलग होती हैं, सारी सुविधाएं अलग होती हैं। इसलिए अगर आप जीडीएस में आते हैं तो उद्देश्य एक ही लेकर आइए, या तो आप एमटीएस बनेंगे, ठीक है, और एमटीएस बन के आप और आगे जो भी एग्जाम होते हैं, एलडीसी एग्जाम होते हैं उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप रेगुलर एम्प्लॉय बनेंगे और आप रेगुलर एम्प्लॉय बनके और अच्छे पोस्ट में जाएंगे जो कि आपको बनना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यही जो एग्जाम होते हैं जैसे एमटीएस का हो गया, पोस्टल असिस्टेंट का हो गया, एसएससी जब लेता है तो वहां पे अलग लेवल का एक कंपटीशन होता है दोस्तों। तो आज पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई खराब नहीं है जीडीएस ज्वाइन करना, जीडीएस ज्वाइन कीजिए, 3 ईयर के बाद एमटीएस निकालिए, ठीक है, 5 ईयर के बाद पोस्टल असिस्टेंट निकालिए। अब ध्यान रखिए एमटीएस टू पोस्टल असिस्टेंट के लिए मिनिमम सर्विस 5 ईयर है, पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट के लिए मिनिमम सर्विस 3 ईयर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों के लिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं जो आपको बोला हूं इस वीडियो में कि आप अगर जीडीएस है और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमटीएस फर्स्ट ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अगर आप पोस्टमैन नहीं बनना चाहते तो डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट का प्रिपरेशन कीजिए, आफ्टर 5 ईयर आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। आप अगर बैठे रहते हैं कि सोचते हैं जीडीएस टू में पीए बनूंगा तो भैया लक बाय चांस नहीं कहूंगा। ठीक है, देखिए सक्सेस का जो स्टोरी होता है वो होता है लक, ठीक है, मेहनत प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू होता है सक्सेस। ठीक है,
तो 1% नहीं कहूंगा, कभी लक हो गया तो वैकेंसी खाली रहेगी तो आपको फॉरवर्ड होगी, तो भैया आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हमको श्योरिटी है कि भैया हम एमटीएस से बनेंगे, हमारे लिए रिजर्वेशन कोटा पहली प्रायोरिटी आपको दी जाए, तो एमटीएस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कर देना। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो,